गौतम बुद्ध की कहानी। कम बोलना सीखो। प्राचीन भारत में जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तब उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सिखाया। उनमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी, कम बोलना सीखो। यह कहानी इस शिक्षा के महत्व को दर्शाती है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध ने उन्हें ध्यान और शांति के बारे में सिखाने का निर्णय लिया। गांव के लोग बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनने लगे। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही बातूनी और चंचल स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों से बातें करता रहता था और कभी-कभी अपनी बातों में अतिशयोक्ति भी कर देता था। राजू को यह नहीं पता था कि उसकी बातें कभी-कभी दूसरों को परेशान कर देती थीं। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा, कम बोलना सीखो। उन्होंने समझाया कि जब हम कम बोलते हैं तो हम अधिक सुन सकते हैं, जब हम सुनते हैं तो हम समझते हैं, और जब हम समझते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। राजू ने बुद्ध की बातों को सुना, लेकिन उसने सोचा कि यह तो उसके लिए नहीं है। वह तो हमेशा बात करने का आदी था। उसने अपने मन में सोचा, मैं तो हमेशा बोलता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक दिन बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एक विशेष कार्य दिया। उन्होंने कहा, आज हम सबको एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना है, लेकिन ध्यान करते समय किसी को भी एक शब्द नहीं बोलना है। सभी अनुयायी इस कार्य के लिए तैयार हो गए, लेकिन राजू को यह बात बहुत कठिन लगी। जब वे पेड़ के नीचे बैठे तो राजू ने देखा कि उसके चारों ओर लोग ध्यान में मग्न हैं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक साथी से कहा, क्या तुमने सुना? कल गांव में एक नया व्यापारी आया है। बुद्ध ने तुरंत राजू की ओर देखा और कहा, राजू, क्या तुम जानते हो कि जब तुम बोलते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो? ध्यान का असली अर्थ है चुप रहना और अपने भीतर की आवाज सुनना। राजू ने सोचा, बुद्ध सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो बस बातें कर रहा था। उस दिन के बाद राजू ने निर्णय लिया कि वह कम बोलेगा। उसने अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह कम बोलता है तो वह अधिक सुनता है। वह दूसरों की बातें समझने लगा और उनके विचारों का सम्मान करने लगा। एक दिन राजू ने देखा कि उसके दोस्त उससे अधिक खुलकर बातें करने लगे हैं। वे उसकी राय पूछने लगे और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। राजू को यह महसूस हुआ कि जब वह कम बोलता है तो लोग उसकी बातों को अधिक महत्व देते हैं। एक दिन बुद्ध ने राजू को बुलाया और कहा, राजू, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुमने कम बोलने की कला सीख ली है। अब तुम दूसरों को सुनने में सक्षम हो और उनकी भावनाओं को समझने में भी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बुद्ध, आपकी शिक्षाओं ने मुझे बदल दिया है। अब मैं जानता हूं कि कम बोलना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, याद रखो राजू, शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम अपने शब्दों को अधिक मूल्यवान बना लेते हो। इस प्रकार राजू ने सीखा कि कम बोलना और अधिक सुनना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे न केवल एक बेहतर व्यक्ति बनाया, बल्कि उसे अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी मदद की। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए। कभी-कभी चुप रहना और सुनना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हम उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं, और यही सच्ची समझदारी है। इस प्रकार कम बोलना सीखो कि यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। हमें अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए और दूसरों की